वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेशन नंबर 2 जीयूआई एंड सीएलआई। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ओवरऑल हम लोगों का कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम देखे जैसे विंडोज, लिनक्स, और लिनक्स के फीचर्स भी हम लोगों ने देखे हैं। ओके, और ये लिनक्स जो होता है वो एकदम कॉस्ट जो होता है इसका वो फ्री होता है। अब इसमें भी एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम में दो टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक होता है जीयूआई, इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक होता है सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, तो हम लोग दोनों देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक्चुअली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो क्या करता है, यूजर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इंटरफेस करने की अनुमति देता है। ठीक है, जैसे कि यूजर को अपने हिसाब से, सोचिए हम लोग यूजर है जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हम लोगों को कंप्यूटर में क्या चाहिए तो ये हम लोग इजीली कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे ग्राफिकल आइकॉन्स होते हैं, फिर कुछ कुछ पिक्टोरियल आइकॉन्स होते हैं। इसमें हम लोग कीबोर्ड जो है कीबोर्ड से टाइप करके बहुत कुछ चीज कर सकते हैं। ओके, इसमें कुछ कुछ माउस एक्शंस भी होते हैं, जैसे कि हम लोग डबल क्लिक करके, सिंगल क्लिक करके जो आइटम है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो काम करता है। ओके, हम लोग अभी आजकल के जमाने में हम लोग मोबाइल का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है टच स्क्रीन होता है। फिर लैपटॉप का यूज करते हैं जिसमें माउस अलग से नहीं होता है, वहां पे क्या होता है टच पैड होता है। टच पैड के थ्रू हम लोग जो माउस के एक्शंस है उसको कर सकते हैं। तो लेकिन ये सब हम लोगों को तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें अलग अलग टाइप की गेम्स हो सकती है जिससे क्लियरली हम लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ओके, कंप्यूटर में जो विंडो होता है एक टाइप का जीयूआई होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही होता है। ओके, जिसमें हम लोग ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, टच पैड, टच स्क्रीन, पॉइंटिंग स्टिक, ये सब जो होता है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। पॉइंटिंग स्टिक क्या होता है, जब हम लोग प्रोजेक्टर से कुछ दिखा रहे होते हैं, टच स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं, तो हम लोग एक पॉइंटिंग स्टिक का भी यूज करते हैं, जिससे वो टच होता है और हम लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। या फिर पहले के जो टच स्क्रीन मोबाइल थे उसमें भी हम लोग पॉइंटिंग जो स्टिक था उसका यूज करते थे। ओके, अब क्या है, मोबाइल में पहले की और फिर टच स्क्रीन जिससे हम मोबाइल फोन में इनपुट देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पता है इनपुट क्या क्या इनपुट डिवाइसेस हैं। यस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइसेस है कंप्यूटर के। वैसे ही हम लोग मोबाइल में जब इनपुट देते थे तब क्या होता था पहले के मोबाइल में। यस, पहले के मोबाइल में क्या होती थी, कीज होती थी, राइट। तो वो कीज से हम लोग मोबाइल में इंस्ट्रक्शन दे सकते थे। और अभी आजकल हम लोग टच स्क्रीन मोबाइल यूज करते हैं, तो टच स्क्रीन से हम लोग इनपुट दे सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो काम करता है। और इसमें जो प्रोसेसिंग होता है वो एज पर यूजर के इनपुट के हिसाब से होता है। ओके, अब जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसके यूज के लिए क्या हो गया, जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड लाइन इंटरफेस जो बोलते हैं हम लोग, तो इसका यूज धीरे धीरे कम हो गया। ओके, एक्चुअली इसमें क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, इसमें हम लोगों को कमांड्स देनी पड़ती है।
हम लोग को जो भी कुछ भी एक्शन अगर करना है तो हम लोगों को कमांड्स के थ्रू ही करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है, ये बहुत ज्यादा तकलीफ वाला काम हो जाता है। इसमें आपको हर एक कमांड याद रखनी पड़ती है, ठीक है। जो भी इसके कोडिंग है, जो भी इसके टैग है, ये सब हम लोग को याद रखना पड़ता है। ये जो CLI जो है, इसका अच्छा एग्जाम्पल होता है MS DOS। मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिर यूनिक्स भी था, जिसमें कुछ कुछ कमांड्स चलते थे। तो इसमें जो भी इनपुट होता है वो कमांड बेस्ड इनपुट होता है। सब कमांड्स हम लोगों को यूज करनी पड़ती है, फिर हम लोग इनपुट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो भी कमांड का है वो काम होता है। अब इसमें GUI इंटरफेस में क्या होता है, इसमें जितने भी जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या फिर जीनोम या फिर कोई भी इंटरनेट ब्राउजर हो, तो KDE, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो ये सब जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, ये हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के वजह से कर पाते हैं। यही जो फंक्शन हम लोग ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में करते हैं, वो अगर हम लोगों को काम करना पड़े तो CLI में हम लोगों को बहुत मुश्किलें आती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टोटली कमांड बेस्ड इनपुट होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाया और उसको अगर सेव करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ता है, जस्ट फाइल ओपन करके उसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे सब ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, आपको जस्ट जस्ट क्लिक करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग माउस एक्शन का यूज करते हैं, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक। ओके, तो इस तरीके से वो सेव हो जाता है। तो ये बहुत इजीली हम लोग को समझ में आता है कि कहाँ से क्या कमांड देनी है। बट CLI जो होता है, इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसके लिए अलग से कमांड देनी पड़ती है। या फिर अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी हो, तो उसके लिए आपको वो फाइल का नाम याद रखना पड़ेगा, फिर एक्सटेंशन याद रखना पड़ेगा। इस तरीके से वो फाइल ओपन हो जाती है। ओके, तो ये फर्क होता है कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। ओके, तो इस तरीके से सबसे ज्यादा यूजफुल होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी ज्यादातर ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज होता है, लेकिन हम लोग कभी कभी जब मशीन को सेफ मोड में चलाना पड़ता है, तब हम लोगों को CLI का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन CLI एंड GUI। GUI बहुत ही आसानी से हम लोगों का कंप्यूटर में इनपुट देने का हेल्प करता है। ओके, और इसमें जैसे रोबोट, ड्रोन, ये सब भी GUI की एग्जांपल्स है। ऑलराइट, यानी कि अपने कंप्यूटर और स्मार्टफोन से हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग सोचिए ड्रोन जो है वो ऊपर में अगर हवा में चल रहा होता है, तो हम लोग अपने लैपटॉप से या मोबाइल से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया GUI। तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि अर्डियोनी और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट कर एक सॉफ्टवेयर जिसके यूज से सर्वो मोटर्स, LED और रोबोट, रेसिंग कार और सभी सेंसर कंट्रोल करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज हम कर सकते हैं। ओके, अब ये देखिए, ये जो दो स्क्रीन्स हैं, ये है GUI स्क्रीन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस स्क्रीन, और ये है कमांड लाइन। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर मुझे GUI से कुछ भी एप्लीकेशन ओपन करना है, सपोज मुझे गेम्स ओपन करना है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर ओपन करना है, तो हम लोग इजीली इस पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम लोग को यहाँ पे ओपन करना है, तो यहाँ पे कुछ भी हम लोग को पिक्चर दिख नहीं रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे आइकॉन्स दिख रहे हैं, वैसे यहाँ पे कोई भी आइकॉन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ऐसे ब्लैक स्क्रीन में हम लोगों को कमांड्स लिखनी पड़ती है। उसके बाद में जाके हम लोग कोई भी प्रोग्राम जो है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो स्क्रीन का ये आपका डिफरेंस होता है, ये GUI
और एक कमांड लाइन। मैं फिर भी मेरे लैपटॉप पे आपको ओपन करके दिखा रही हूँ स्क्रीन पे कमांड लाइन इंटरफेस कैसा स्क्रीन होता है। ये है कमांड प्रॉम्प्ट का स्क्रीन और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे सी ड्राइव है, यूजर्स है, एचपी है। तो ये हम लोग का एचपी नाम हो गया, फिर सी ड्राइव हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है कमांड्स टाइप करनी पड़ती है। ओके, तो इस तरीके से स्क्रीन होता है ये CLI का। बस इसके ऊपर आपको कोई भी पिक्चर या कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हम लोगों ने देखा GUI और CLI का डिफरेंस, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग GUI यूज करके हम लोग का काम आसान कर सकते हैं। थैंक यू।